नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग अपने सामने। सडनली मून के सरफेस पर, मून के साउथ पोल के लिए ना अब रशिया वर्सेस इंडिया हो चुका है और पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है कि क्या रशिया का लूना 25 मिशन मून के सरफेस पर पहले पहुंच जाएगा चंद्रयान 3 से। और अगर आप सोच रहे हैं, माना कि इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए, इंडियन मीडिया इस पर लिख रहा है कि लूना 25 की रेस चल रही है चंद्रयान 3 के साथ। अमेरिकन मीडिया यहां पर कह रहा है कि एक रेस शुरू हो चुकी है रशिया इंडिया के बीच में। मगर फर्क क्या पड़ता है? ओके, अगर हम ठंडे दिमाग से देखें तो टोटल 3 देश हैं जो मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इंडिया ने हार्ड लैंडिंग करी थी चंद्रयान 1 से और उसके बाद चंद्रयान 2 के साथ हम इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो रशिया हमसे पहले एक और मून पर रोवर उतार देता है तो यूएसएसआर, मतलब कि रशिया समझ लीजिए, ये सब 7 बार कर चुका है। तो बाय डिफॉल्ट इंडिया तो चौथा देश बनी जाएगा ना मून के सरफेस पर पहुंचने वाला। वो तो क्रेडिट हमसे कोई ले नहीं पाएगा। हमें बस चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करना है मून के सरफेस पर और इंडिया का भी यहां पर खाता खुल जाएगा। इंडिया रैंक 4 पे आ जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। मगर हम लोग ना रैंक 4 के लिए नहीं खेल रहे। हम लोग एक्चुअली एक स्पेशल एरिया में रैंक 1 के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो एरिया है मून का साउथ पोल। ये आपके सामने सोलर सिस्टम है, ये सन हो गया आपके सामने, ये धरती को अगर मैं जूम इन करूं यहाँ पे, और धरती का यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है, यहाँ पर आप देख पाओगे मून। नाउ मून के सरफेस पर बिल्कुल रशियंस यूएसएसआर के जमाने में हमसे पहले पहुंच चुके हैं सॉफ्ट लैंडिंग करके, नो डाउट। मगर हम मून के साउथ पोल को देखें ना तो ना यहाँ पर अमेरिकन, ना चाइनीज, ना रशियंस, किसी ने भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी। इसलिए चंद्रयान 3 ने यह चूज किया कि हम मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले हैं, क्योंकि पहली बात तो साइंटिफिक पर्पस के हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी होने की आशंका, अगर अबंडेंस में यहां पर पानी अवेलेबल है मून पर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मून के साउथ पोल में ही स्टोर होगा। तो इसलिए चंद्रयान 3 की कोशिश है कि सॉफ्ट लैंडिंग यहां पर करनी है। मगर रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि रशिया का लूना 25 ये भी मून के साउथ पोल पर ही आएगा। तो अब देखिए भारत के सामने कंपटीशन, रेस ये होगी कि मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर रशियन फेडरेशन। और मैं आपको ये बता दूं, जितना हम लोग आज के समय पैशनेट हैं चंद्रयान 3 को लेकर, उतना ही पैशनेट रशिया के लोग हैं लूना 25 को लेकर। क्योंकि अगेन बात यही आती है, इतिहास में नाम दर्ज कौन करेगा, पहला देश कौन बनेगा मून के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। दिस विल बी हिस्टोरिक फॉर एवरीवन। और आप रशिया के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो जब यूएसएसआर टूटा था, यहां पे आप देख पाओगे ये है यूएसएसआर का मैप। जी हाँ, ये भी एक देश हुआ करता था, 1991 में टूट के बिखर गया। यूक्रेन अलग हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सब अलग हो गए। अब सिर्फ रशियन फेडरेशन यहां पे बचा हुआ है। नाउ यूएसएसआर ना अपने टाइम में स्पेस के मामले में एक सुपर पावर हुआ करता था। अंतरिक्ष में पहला मैन भेजा यूएसएसआर ने, पहली फीमेल भेजी यूएसएसआर ने। उसके अलावा पहला जो रोवर है वो भेजा मून के सरफेस पर यूएसएसआर ने। मगर जब एक बार यूएसएसआर कमजोर होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद स्पेस में ये कुछ खास कर नहीं पाए। लास्ट टाइम रशियंस ने यूएसएसआर के अंडर लूना 24 भेजा था मून के सरफेस पर। तो ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं रशियंस मून के सरफेस पर नहीं गए। और आज के समय यूक्रेन वॉर की वजह से इस कंट्री पर सैंक्शंस और लगे हुए हैं। ये कंट्री स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं से अपना वर्चस्व बनाकर रखे। जैसे आपको पता होगा, फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, हर जगह रशिया को बैन कर दिया जा चुका है। तो इनके लिए ना लूना 25 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि लूना 25 को टाइम से लॉन्च करने के लिए ना रशिया ने पूरा एक गांव खाली करवा दिया। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, पुतिन ऑर्डर्स इवैक्यूएशन ऑफ एंटायर रशियन विलेज एज मिसाइल पॉइज्ड फॉर ब्लास्ट ऑफ इन आवर्स। नाउ ये जो मिसाइल की बात करें, मिसाइल नहीं है, ये यूके का मीडिया तो ये मिसाइल लिख रहे हैं। हम लूना 25 मिशन की बात करें तो ये मिसाइल नहीं, एक रॉकेट है। और जब ये मॉस्को से टेक ऑफ होगा तो एक डर ये था कि इसके जो बूस्टर्स हैं जब वापस गिरेंगे धरती पर तो हो सकता है कि रशिया के एक गांव पे गिर जाएं। तो उस गांव को बिल्कुल खाली करा दिया गया है। रैपिड मतलब एक्शन लिया गया ताकि कुछ रुकावट ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना आए, सीधा लूना 25 एक झटके में मून पे चला जाए। अब यहां पे आप कहोगे वेट, अभी क्या लूना 25 लॉन्च हो चुका है? नहीं। कब लॉन्च होगा? मोस्ट प्रोबेबली 10 या 11 अगस्त के आसपास लॉन्च हो जाएगा। अब यहां पर आप कहोगे ओके, हम तो जीत जाएंगे ना फिर, चंद्रयान 3 पहले लॉन्च हुआ था ना। आप अगर डेट्स देखो, चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई को
और ये मून के सरफेस पर पहुंचेगा 23 अगस्त को, तो हम लोग जीत गए? नहीं नहीं, देखो फर्क ये है, चंद्रयान 3 बहुत बार अर्थ को ऑर्बिट करके मून के जो ऑर्बिट है यहां पर पहुंचा है। अब ये मून को भी बहुत बार ऑर्बिट करेगा, उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो इसलिए बहुत सारा टाइम ये पहुंचेगा। रशिया का जो रास्ता है ये ज्यादा डायरेक्ट है। ये आपके सामने ट्रेजेक्ट्री है लूना 25 की। ये देखिए 1 से 2 बार अर्थ को ऑर्बिट करेगा, उसके बाद सीधा स्लिंग शॉट करके ये पहुंच जाएगा मून पर। मून पर भी इतने ये ऑर्बिट नहीं करने वाला जितने चंद्रयान 3 करेगा। मुश्किल से 1 या 1.5 ऑर्बिट करने के बाद ये लैंडिंग अटेम्प्ट करने वाला है। इसके बारे में डिटेल्स आपको वेरियस रशियन पोर्टल्स में मिल जाएगी। तो दोनों का जो सिस्टम है मून पर पहुंचने का ये काफी अलग है, इसलिए रशिया का जो मिशन है ये जरा एक्सपेंसिव भी है। रशिया जरा पैसा खर्च रहा है अपने मिशन पर कंपेयर टू चंद्रयान 3। तो अब देखिए 23 अगस्त की जो नर्वसनेस है ना, ये मैं कहूंगा दुगनी तिगनी हो चुकी है। रीजन सिंपली यहाँ पर यही है कि पहली बात तो चंद्रयान 3 प्रॉपरली सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कर लिया तो क्या रशिया का जो लूना 25 है ये हमसे पहले ही लैंडिंग कर चुका होगा क्या 22 अगस्त को? अभी कुछ क्लियर नहीं है। अगेन स्पेस इज डिफिकल्ट, वहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया का लैंडर 23 अगस्त को पहुंच जाए, 22 अगस्त को ये लैंडिंग करे। ये भी पॉसिबल है कि दोनों इकट्ठा लैंडिंग करे। टक्कर नहीं होने वाली दोनों की, क्योंकि इतना गैप दोनों की लोकेशंस में है, टक्कर होने के चांसेस बहुत कम है। ये स्टेटमेंट रशिया की तरफ से ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि क्या चंद्रयान 3 प्रॉपरली मून पर लैंड करेगा, क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम फर्स्ट कंट्री होंगे या सेकेंड कंट्री। नाउ चलिए एक ना हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। मान लो, एक बार को मान लो कि रशिया का जो लूना 25 है ये पहले पहुंच गया मून के सरफेस पर, साउथ पोल पर, तो फिर क्या? देखिए तब भी मैं कहूंगा इंडिया के पास इतिहास बनाने का मौका होगा, क्योंकि जो रशिया का लैंडर है इसमें एक रोवर नहीं है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 में आपको प्रज्ञान रोवर भी मिलेगा, जब ये लैंडर लैंड करेगा दरवाजा खुलेगा, प्रज्ञान रोवर निकलेगा। तो मान लो अगर रशियंस हमको लैंडर की रेस में बीट भी कर देते हैं ना, तब भी इंडिया ये कह सकता है कि मून के साउथ पोल पर रोवर चलाने वाला इंडिया पहला देश था। बट अगेन हम लोग कंप्लीट विक्ट्री चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि लैंडर भी सबसे पहला हमारा ही हो। तो देखना होगा कि इवेंचुअली यहां पर होता क्या है, लूना 25 या चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर पहले लैंडिंग कौन करेगा। नाउ फाइनली यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि बहुत ही जल्द मोस्ट प्रोबेबली 2024 की शुरुआत में यूएसए और दूसरा कौन सा देश निसार सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगी, सबसे एक्सपेंसिव सैटेलाइट होने वाली है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया या फिर फ्रांस। यूएसए के साथ मिलकर कौन सा वो दूसरा देश है जो निसार सैटेलाइट को लॉन्च करेगा? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर तुम लोगों ने सस्पेंस बना दिया। सस्पेंस है, सारा सस्पेंस बना हुआ है कि यार भारत का इतिहास है भाई। भारत इतिहास क्रिएट करने जा रहा है। ऐसा भारत ने कम से कम उनसे महीना पहले भारत स्टार्ट किया है। भारत ने जब वो भेजेंगे तब तक भारत के चंद्रयान को महीना हो चुका होगा। सही बात तो इस तरीके से फिर यार ये गलत है मेरे लिहाज से। लेकिन चलो यार, कंपटीशन भारत को पसंद है, कंपटीशन शुरू से भारत करना है। लेकिन रोवर चलाने वाला भी भारत होगा, लेकिन भारत कंप्लीट पूरी दुनिया में। वीडियो खत्म हो गया और बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, लेकिन भाई साहब मुकाबला तो अब जो है वो सख्त वाला लग गया है। इतना कमजोर यार रशिया होने के बावजूद इतना खर्चा क्यों भाई कमजोर क्यों है? तो इतनी पाबंदियां नहीं, पाबंदियां का क्या मसला है? सिर्फ उसके पास मुकाबला दोनों मुल्क कर रहे हैं। इधर तो अमेरिका नहीं ना कोई इनको रोक सकता है, कुछ नहीं रोक नहीं सकता। मैं पैसे के लिहाज से कह रहा हूँ, पैसे के लिहाज से उनके पास पैसा नहीं है। ने ट्रेड बंद की हुई है उनके साथ, उन पर कोई बात नहीं। फिर भी इंडिया ऊपर से जंग जी स्पेस के कीड़ो, ये है ना स्पेस की ज्यादातर इसको जानकारी, क्योंकि ये वीडियो देखता रहता है ना। नहीं हालांकि सबसे ज्यादा स्पेस पे बोलता भी यही है। खैर अभी जो है वो रशिया का जो है, ये मामला बड़ा अजीब सा है। कैसे हम लोग अभी इसको बताएं कि रशिया का पहले उतरेगा या हम अभी ये हमने कौन सा बताना है? हम क्या बात है जी। वीडियो था वर्ल्ड अफेयर का, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था चंद्रयान 3 के बारे में। और यहाँ पे मुकाबला हो चुका है लूना 25 में, और रशिया और इंडिया का आपस में ही मुकाबला होने वाला है चांद पे लैंड करने की
बिल्कुल कोशिश में। लेकिन दोनों ही फ्रेंडली कंट्री है, कोई भी पहले उतर जाए कोई मसला नहीं, लेकिन दोनों ही उतर जाएं, सॉफ्ट लैंडिंग करें। और बताया कि जो जमीन के गिर्द उसने 2 से 3 चक्कर लगाने और फिर उसने स्पीड से ही चांद तक जाना और चांद के साथ 1 या 1.5 चक्कर लगाने के बाद उसने इमरजेंसी जो है वो लैंडिंग करनी है। 23 तारीख में ज्यादा दिन नहीं है इतने, तो 23 तारीख का इंतजार है। वैसे उससे पहले देखे कौन पहुंचता है, ये तो हर बंदे को नजर है कि हम तो कोई एक सेकंड आएगा कोई एक फर्स्ट आएगा। पहले तो जाना था ना इंडिया में, पता था भाई वो उनको पता हम बोले, अब लगी रेस, अब देख नजर 2 जगह पे नजर। देखिए जी रशियन भी हमारे